देख लेना यहाँ पे ऐसे, जो भारतीय ज्ञान है, भारतीय ज्ञान यूरोप तक कैसे पहुंचा, कभी आपसे पूछा जाए तो आप कहना अरबों के माध्यम से पहुंचा। अरब्स के थ्रू गया वो यूरोप तक, ठीक है, अरबों के माध्यम से पहुंचा, ठीक है। अब जब पहुंचा तो वो कौन सा भारतीय ज्ञान है? एक तो भारत में जो दर्शन है, फिलॉसफी, आप जानते हैं भारत में जो दर्शन है उसकी जड़ें बहुत पुरानी है। अगर आप हमारी अपनी ऋषि परंपरा को देखेंगे तो हमारे ऋषि जो है बहुत प्राचीन समय से दार्शनिक रहे। दर्शन का मतलब समझते हैं, किसी विषय के बारे में आपके सोचने और समझने का तरीका क्या है, आप कैसे सोचते और समझते हैं, ये दर्शन है, फिलॉसफी। दूसरी चीज यहाँ पर ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी में भारत महान था। एस्ट्रोलॉजी, नोट बनाते चलते हैं ना, हम सब करो जी भैया, हाथ से ही नोट बनाते हैं। अंक, डिजिट, अंकों का ज्ञान, जो यहाँ से मेडिसिन, चिकित्सा, चिकित्सा पद्धति यानी कि मेडिसिन, चिकित्सा किसकी डेवलप थी सबसे ज्यादा? आप जानते हैं कि भारत में चरक जैसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने चरक संहिता को लिखा, या हम कहें कि जो आज सर्जरी होती है, जो विभिन्न ऑपरेशन होते हैं, वो सर्जरी किसकी देन है? वो भारत की देन है। ऐसे यूरोप के डॉक्टर तो आज बेशक अपनी रिसर्च से काफी आगे हो गए, लेकिन जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है वो किसकी थी? मेडिसिन के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज किसको थी? तो हम इंडियंस को थी। अंक, अब देखो अंक पर बड़ा विभेद है, इस पर बड़े क्वेश्चन किए जाते हैं। आजकल का जो यूथ है, जो दरअसल में व्हाट्सएप से पढ़ा हुआ यूथ है, वो ये कहता है कि जी अगर अंकों का ज्ञान इस समय पर, जैसे अंकों के बारे में कहा जाता है कि जो आपका डिजिट्स को एक्सप्लेन किया, तो वो किया थोड़ा सा तो आर्यभट्ट ने, उसके बाद में भारत में एक महान मैथमेटिशियन हुए ब्रह्मगुप्त, तो उन्होंने डिजिट्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी हम बताएंगे ब्रह्मगुप्त ने इसको क्या क्या दिया है, महान हमारे ब्रह्मगुप्त जी ने क्या क्या दिया। तो लोग कहते हैं कि अगर ब्रह्मगुप्त जी ने अंकों का ज्ञान दिया तो रावण के 10 सिरों की गिनती कैसे हुई थी फिर, या महाभारत में पांडव 5 थे इसकी गिनती कैसे हुई, या कौरवों जो आपका कौरव 100 थे, धृतराष्ट्र के पुत्रों की संख्या कैसे हुई? आपने भी देखा होगा ना, इस तरह की चीजें बहुत स्प्रेड होती हैं, सुना कभी? तो आप कहेंगे हाँ जी ये चीज हमने बहुत सुनी है। दरअसल में देखो मैं आपको इसका एक सिंपल सा एक जो मिथ है उसको दूर करें। दरअसल में अंक भारत में प्राचीन समय से थे, ठीक है, जैसे देवताओं की गणना की गई या कभी भी की गई, तो आपका जो हमारा वैदिक साहित्य है वहां पर भी अंकों के बारे में बताया गया है। और अंक जो थे, जैसे आज आप अंक को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? 1, 2 और 3 ऐसे तो लिखते हैं, या हम लिखते हैं इसको ऐसे, आज हम इसको जीरो बोलते हैं। तो जो प्राचीन हमारा संस्कृत साहित्य था उसमें अंक जो थे वो शब्दों में थे, यानी अंकों का ये फॉर्मेट नहीं था, ये फॉर्मेट नहीं था, अंक जो है शब्दों में थे, अर्थात शून्यम था, ठीक है, एकम था, द्वा, त्रि, चतुर्थ था। आप क्या समझेंगे जी भैया, संख्यों में क्या बोलेंगे इसको? ये शब्दों में थी सारी संख्याएं, लेकिन जो इनको मैथमेटिकल फॉर्मेट दिया गया वो दिया गया आपका किसके टाइम पर? ब्रह्मगुप्त के टाइम पर। ओके, बहुत सारी संख्या उन्होंने बताई। अच्छा, मैथ्स में आप क्या क्या जानते हैं? जैसे कि मैं आपसे पूछूं, आप मैथ्स के स्टूडेंट सभी होंगे, हम सब करिए जी भैया मैथ्स पढ़ते हैं, तो जब आप मैथ्स पढ़ते होंगे तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका शून्य का आविष्कार किसने किया, तो किसका नाम देंगे? बेशक आज आप देखोगे कि आधुनिक समय में पेटेंट किसी के नाम पर हो, लेकिन शून्य के बारे में, यानी उसको दशमलव और दशमलव पद्धति या दशमलव की गणनाओं के बारे में आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया, ठीक है। छोटी सी चीज से आपको एक्सप्लेन करेंगे और गर्व करना इस भारतीय नॉलेज पर। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, मैं लिख ही देता हूँ एक बार, तो यहाँ एक व्यक्ति का नाम लिखना, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, इनकी बुक का नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। तो ब्रह्मपुट जो सिद्धांत है, क्योंकि अलबरूनी ने भी इस बुक को पढ़ा, और अरबी लोग इतने चालाक थे कि इस बुक को, जब क्योंकि बुक अगर आपसे पूछा कब लिखी गई तो 628 एडी में लिखी गई है। कब लिखी गई थी? एक खंड काव्य भी उन्होंने बुक लिखी थी, वो भी मैथ्स के ऊपर थी, लेकिन ब्रह्म स्फुट सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी आपसे पूछे 628 एडी में लिखी गई। और जब इस बुक को लिखा गया तो अलबरूनी ने भी इसको पढ़ा है, और अलबरूनी ने खुद माना है, जब अलबरूनी किताब को लिखता है तहकीक हिंद को, तो वो कहता है कि ग्रहण के बारे में जितनी जानकारी ब्रह्मगुप्त को है उतनी जानकारी विश्व में अन्य किसी व्यक्ति को नहीं है। यानी ग्रहण के बारे में, ग्रहण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो जितने भी इक्लिप्स थे उनके बारे में किसने जानकारी दी ग्रहण के बारे में? एक तो सबसे पहली चीज तो ग्रहण हो गया। गर्व करना इस बात पर, आपको पता होना चाहिए। पाई की वैल्यू इन्होंने एक्सप्लेन की, उन्होंने कहा पाई की वैल्यू जो है वो √10 है। आज पाई का मान आप कितना जानते हैं? 22/7 सारे लोग जानते होंगे, 3.14। आप कहेंगे हाँ जी जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब ऐसे मत हो जाना भैया हमारा तो मैथ कमजोर है, ऐसे नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं सारे लोग? सॉरी, आ रहा है आर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो के घात की जो भी समीकरण है, तो उन्होंने बताया, जैसे कि आपने, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपने पढ़ा, जिसको बाद में श्रीधराचार्य ने एक्सप्लेन किया, x = -b + -√b² - 4ac/2 ये पढ़ रखा होगा सबने। मैं आपसे पूछूं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ, तो आप कहेंगे रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो आज मतलब उसके अब तो कैलकुलेट हो ही चुका है, 6371 किलोमीटर, यानी 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी के बारे में सारे लोग जानते हो इतना तो? कि पृथ्वी ये क्या होता है उसका भूमध्य, आपका भूमध्य जो साथी व्यास है, जिसको हम इक्वेटोरियल डायमीटर बोलते हैं, ये कितना है? 12756 किलोमीटर है। और ये जो आपका पोलर डायमीटर है, जिसको हम ध्रुवीय, कितना है? तो आपका ये 12714 किलोमीटर है। तो ये क्या है आपका? ये व्यास है, व्यास अर्थात आपका डायमीटर है। तो डायमीटर का अगर इसका औसत निकाले तो 12735 और उसका लगभग आधा करते हैं। तो आज अगर हम बोले क्या हो गया हमारा, ये तो डायमीटर, डायमीटर त्रिज्या का दुगना होता है, रेडियस का दुगना होता है। इसकी कैलकुलेशन करें तो हम 6371 आती है। सर मैं कोटा के पढ़ना भी चाहता हूं। सर्कमफेरेंस को नापा था, अर्थात परिधि को नापा था। परिधि का सूत्र क्या होता है बताओ एक बार सारे लोग? तो आप कहेंगे भैया परिधि होती है हमारी 2πr। ये मत समझ लेना भैया कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, यही तो जानना था तुमको जिसको तुम नहीं जान पाए। 2πr यानी 2 × 3.14 × r 6371 कैलकुलेशन करोगे तो किसके आसपास आएगा? तो आप कहोगे भैया इसकी 2 × 6 = 36, मतलब लगभग हमारा जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आएगा हमारा आज के टाइम पे 40,000 के आसपास आएगा, लगभग ऑलमोस्ट मान लेते हैं, है ना? यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी आएगा। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या इन्होंने, पृथ्वी की त्रिज्या नहीं, त्रिज्या नहीं, इन्होंने पृथ्वी का बताया था सर्कमफेरेंस, और कितना बता दिया था? तो याद रख लेना 40,000 बताया था, 40,000 किलोमीटर। कोई इक्विपमेंट तो नहीं था इनके पास में? आप कहेंगे नहीं भैया कोई इक्विपमेंट इनके पास में नहीं था, तब भी ना कितने महान व्यक्ति रहे होंगे, कैलकुलेशंस रही होंगी अपनी। सम संख्याओं के वर्ग का योग किसने दिया है? जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो विचार किया करो, सम संख्याओं के वर्ग, सम भी छोड़िए, संख्याओं के वर्गों के योग के सारा भी एक्सप्लेन उन्होंने किया। संख्याओं के वर्गों का योग, जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर, कितने तक भी हो, अगर मैं इसके वर्ग की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है? आप कहेंगे n, क्या बोलेंगे इसमें? एक तो n से n + 1, थोड़ा कम जगह नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या बनता है आपका n + 1 और 2n + 1/6। तो संख्याओं के वर्गों का योग किसने दिया? या मैं कहूं संख्याओं के घनों का योग, उनके क्यूब्स का सम कितना होगा? जैसे 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब एंड सो ऑन, n क्यूब कोई भी निकालना, तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? n + 1/,
फॉर्मूला लिख लीजिए उसको, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये किसका होता है? ये क्यूब्स का होता है। जानते हो इन सारी चीजों को? आप कहेंगे हाँ जी, यानी कि एक महान योगदान रहा। उन्होंने अपनी थ्योरम लिखी, ब्रह्मगुप्त थ्योरम, और भी ना जाने कितनी चीजें उन्होंने हिंदुस्तान को दी हैं। जैसे कि उन्होंने बताया था कि हर वस्तु की प्रकृति होती है अपनी, तो दो वस्तुएं एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखती हैं। उन्होंने हालांकि नाम नहीं दिया, नाम दिया इसको भास्कर सेकंड ने। उन्होंने कहा दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ जो खींचती हैं उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हमको क्या पढ़ाया गया? न्यूटन। अब जानते हैं ना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा, तो आज भी आप न्यूटन लिख के आओगे, क्योंकि उन्होंने उसको अपनी बुक में, और उस बुक को इतना प्रचारित किया जब उन्होंने अपनी प्रिंसिपिया बुक लिखी 1687 में। आप कहेंगे हाँ जी, यस और नो? हाँ जी, सारी बात, मतलब बहुत कुछ उन्होंने गणित को दिया। या मतलब मैं अनेक चीजों पर बात कर सकता हूँ इसके बारे में। जैसे आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, पढ़े हैं आपने? पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े होंगे सारे लोगों ने। आप कहेंगे हाँ जी पढ़े हैं। क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट? m² + n², m² - n² और 2mn, यही होते हैं नहीं? अब मैथ्स के स्टूडेंट है सारे लोग, तो मैं उम्मीद करूंगा छोटी चीजें आप जानते होंगे। तो आप कहेंगे हाँ जी, यानी कोई भी एक वैल्यू ले लो। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक 4 और एक 3, तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी। m का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, 9 इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा? 7। तो यानी कि 25 और 7 का तीसरा ट्रिपलेट क्या होगा? तो आपने 2 की त्रिज्या को किस बताया? तो नाम आएगा अलबरूनी का। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अलबरूनी किसको पढ़ रहा है? अलबरूनी पढ़ रहा है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत पुस्तक को पढ़ के वो अपनी कैलकुलेशंस दे रहा है। कभी भी पूछे रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा व्यवस्थित भूगोल के जनक एराटोस्थनीज। तो एराटोस्थनीज वो व्यक्ति थे जिन्होंने, मतलब वो 200 BC में थे लगभग, यानी आज से लगभग 2200 साल पहले थे, तब उनकी कैलकुलेशन सटीक थी थोड़ी। क्लियर है? समझ में आया? अरब मेरा एक प्रश्न रहेगा आप सब लोगों से। मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई, उसको मार दिया गया, चाहे जो भी कारण रहे हो, चाहे आपका खलीफा के माध्यम से या फिर जो राजा दाहिर की पुत्रियां थी उनके माध्यम से, दोनों ही स्टोरी मैंने बताई जो प्रचलन में है। तो यहाँ पर आप एक बात सोचोगे कि अरब से जब यहाँ पर आए, तो मैंने कहा था कि राजा दाहिर का जो बेटा है जयसिंह, कल मैंने आपको बताया, उसने भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। तो यानी कि अरब तो फिर अपने साम्राज्य को स्थापित कर पाते खलीफा उमर द्वितीय के समय पर, जब वो राजा दाहिर के बेटे को इस्लाम एक्सेप्ट करवाने में सफल रहे, मतलब राजा तक को कन्वर्ट कराने में सफल रहे, तो फिर तो उनका साम्राज्य बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जो कारण रहे, वो कारण क्या है कि अरब नहीं अपना साम्राज्य स्थापित कर पाए? उसका कारण था कि जो जितने भी कैलिफ्स थे, जितने भी खलीफा थे, वो सब दुर्व्यसन और विलासिता का शिकार हो गए। यानी उन्होंने अपना जीवन एक मौज का जीवन चुन लिया कि अपनी सेनाएं हैं, अपने कमांडर है, सब जगह पैसा वो लूट करके ला करके देते रहते हैं, तो उनकी जो दूरदर्शिता थी वो खत्म हो गई, और उन्होंने अपना जीवन जो है भोग विलास का जीवन बना लिया। एक कारण तो ये रहा। एक आप देखते होंगे प्रश्न पूछा जाता है, सब लोग कहते हैं कि जब कासिम भारत में आया या कासिम के बाद के लोग आए, तो क्या ये भारत के वीर कहाँ सो रहे थे? हमारे ऊपर कटाक्ष किया जाता है, तब कहाँ गए थे ये नॉर्थ इंडिया के वीर, उत्तर भारत के वीर या भारत के वीर कहें, कि तब कहाँ सो गए थे सब लोग? कहते हैं कि भारत में एकता नहीं थी। तो एकता तो नहीं थी, लेकिन एक संगठन बना था अरबों के खिलाफ, जिसने इसको 300 साल तक होल्ड किया कि अरब 300 अगले 300 साल तक सफल नहीं हुए। उस संगठन के बारे में आपको जानना चाहिए। अरबों के मध्य संघर्ष हुआ, और यहीं पर याद रख लेना, एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एक भारतीय संगठन बना था, और भारतीय राजाओं ने बनाया था। तो कोई आपसे कहे तो आप कहना इस बात को कि नहीं, भारतीयों का एक संगठन बना था, और उस संगठन में कौन लीड कर रहे थे? पुलकेशिन चालुक्य। पुलकेशिन, इनका नाम था विक्रमादित्य द्वितीय। वो मत समझ लेना जो हर्षवर्धन के समय थे, इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। विक्रमादित्य सेकंड, या जिसको हम अवनी जनाश्रय, अवनी जनाश्रय इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी पे जो लोगों को जो जरूरत थी तो इन्होंने उनको आश्रय दिया। एक तो ये व्यक्ति थे, ठीक है। पुलकेशिन कब से कब तक थे? इनका शासनकाल है 733 से लेकर के 746 तक। दूसरे व्यक्ति कौन थे इनके साथ में? दूसरे व्यक्ति थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट जी थे इनके साथ में। नाग में भैया गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे, और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे थे 730 से लेकर के 760, यानी समकालीन शासक हैं सभी। तीसरे इनके साथ में संगठन बनाया था दंती दुर्ग ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, यानी राष्ट्रकूट भी इनके साथ में हो गए। ये सब उत्तर भारत में शासन कर रहे थे उस समय। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश था आपका, तो उत्तर भारत में आपका मतलब बिहार तक भी साम्राज्य था इनका। पुलकेशिन चालुक्य वंश की बात करते हैं तो भारत का जो राजस्थान से निचला क्षेत्र है उसमें ये थे। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट आपका महाराष्ट्र मतलब दक्षिण तक भी फैले हुए थे, महाराष्ट्र गोवा तक। और चौथे व्यक्ति थे इनके साथ में बप्पा रावल जी। बप्पा रावल जी ये कहाँ से थे? ये राजपुताना से थे, मेवाड़ थे। किस खिलाफ एकजुट हुए थे जी? ये भारतीय संगठन बना था 738 AD में भी एक अरब आक्रमण हुआ है, यानी अरबों ने सोचा कि हम सफल होंगे अरब आक्रमण के खिलाफ। अरब आक्रमण के खिलाफ, और किसने किया था ये आक्रमण? इस समय आक्रमण किया था आपका अल हकब ने। अल हकब, समझ पा रहे मेरी बात को? ये चारों लोग लड़े, और चारों लोग ऐसे लड़े कि बप्पा रावल जी तो कहते हैं कि भाई उन्होंने तो ये कहा कि नहीं, ये जहां से आए हैं इनको वहां छोड़ करके आएंगे अरबों को। इसको बोलते हैं नेतृत्व की शक्ति, कि आप आगे खड़े होकर के और एक संगठन बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तानी राजाओं पर एक कटाक्ष रहा है कि ये तो आपस में ही प्रतिस्पर्धा करते रहे। लेकिन ये कुछ वीर थे जिन्होंने एक संगठन बनाया, और कहां छोड़ के आए अरबों को? अरबों को छोड़ करके आए वापस गजनी। और जब ये उधर से आ रहे थे कि वापस ना आए, तभी पर इन्होंने वहां पर क्या बनाई? फौजी चौकियां बनाई। शोएब अख्तर को क्या बोलते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो वो रावलपिंडी कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर अरबों ने अपना, जब अरब सिंध में आए तो उस पर उन्होंने क्या कर लिया था? टेक ओवर कर लिया था उसको, रावलपिंडी को। तब एक गरीब झाड़ू लगाने वाले सबसे ताकतवर कराटे फाइटर को प्रचार में वो सफल हुए या नहीं हुए? कल एक साथी का मैं आपसे कहता हूं, हमेशा अपने सजेशन दीजिए। एक साथी का मैंने, क्योंकि भारत पर जो दूसरा आक्रमण हुआ वो तुर्कों का हुआ। यहाँ पर एक छोटी सी बात और आपको जान लेनी है, ऐसा नहीं था कि अरब और तुर्की भारत में विदेशी आए थे। भारत में तो बहुत सारे विदेशी आए, ईरानी आए थे, हकामनी डायनेस्टी के प्राचीन इतिहास में बताएंगे। यूनानी आए, सिकंदर भारत में आया था 326 BC में। इसके बाद में आपको पता होगा कौन आए थे? इंडो ग्रीक आए थे, शक आए थे, पहलव आए थे, कुषाण आए थे। ये सब क्या है? ये भारतीय विचारधारा में ही या भारतीय संस्कृति में ही लीन हो गए थे। जैसे मैं आपसे एक राजा का नाम यदि पूछूं, रुद्र दामन किस वंश का शासक है? अब उसके नाम पर थोड़ा गौर करना। रुद्र दामन, रुद्र कौन है? भगवान शिव, और दामन अर्थात गोद। तो आप कहोगे भैया ये जो शासक है मतलब ईश्वर के नाम पर भी अपने नाम रखने लगे। शक शासक था जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये क्या है? भारतीय विचारधारा में। लेकिन अरब भारत विचार, जो कि मध्यकालीन भारत से हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। अरब क्षेत्र, अरब क्षेत्र समझते हैं किधर है? अगर मैं आपसे भारत से अगर पूछूं, वर्तमान भारत से, तो आप कहेंगे भारत के साइड में। अगर मैं पूछूं आपसे चाइना किधर है, तो आप बोलोगे चीन इधर है भारत से। अगर मैं पूछूं रूस किधर है, तो आप कहेंगे रूस इधर है। वर्ल्ड मैप में बड़े बड़े देशों को तो जानते हो, नहीं जानते हो तो मैंने कहा है मैप हर स्टूडेंट की टेबल पर होना चाहिए। तो इधर जितने भी कौन सा डायरेक्शन हुआ? वेस्ट की कंट्रीज, चाहे यूरोप के हो या अन्य देश हो। तो जो ये चाइना से लेकर के यूराल तक इस क्षेत्र में थे तुर्क लोग, यहाँ तक तुर्क लोग फैले हुए थे। और तुर्क जनजाति क्या थी कि दरअसल में ये लूट मार करने वाली जनजाति थी, इनका पूरा जीवन ही लूट पर व्यतीत था। और याद रखना, ये आपका मुस्लिम नहीं थे। तुर्क शुरुआती दौर में मुस्लिम नहीं थे, ये बौद्ध थे। इनके लिए एक टर्म यूज होता है समानिष्टवादी बौद्ध। तो कौन थे तुर्क? पहले बताएं। तुर्क आपका मुसलमान होने से पहले कौन थे? वो बौद्ध थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ उस समय पर,
यानी कि लगभग हम आपसे बात करें तो ये 950 ईस्वी के आसपास की बात है। यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन हुए 10-20 सालों में, तो यहाँ पर जो खाने भर के लिए चीजें थी वो भी भुखमरी आ गई, अकाल फैल गया। तो ये लोग तुर्क जो थे, फिर तुर्क कहाँ चले गए? तुर्क चले गए तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में आए, और यही तुर्कमेनिस्तान है जहां पर अरब और तुर्कों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, उनके बीच में संघर्ष हुआ, अरब वर्सेस तुर्क। अब चूंकि तुर्क संख्या में बहुत ज्यादा नहीं थे, तो इसमें सक्सीड कौन हुआ? इसमें अरब सफल हो गए। इसको कहानी समझना है, इसको लिखना मत अभी। कौन सफल हुए? अरब और तुर्कों के बीच के युद्ध में, तो आप कहेंगे अरब सफल हो गए। अरबों ने फिर इन पर इस्लाम जो है वो थोपा, और धीरे धीरे पहले तो स्लेव्स बने, यानी कि दास बने। ये तुर्क लोग बने पहले अरबों के दास, फिर धीरे धीरे उनके दास बने बॉडीगार्ड, अंगरक्षक बने उनके, अंगरक्षक बनते हुए हायर पोस्ट की तरफ गए धीरे 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 धीरे। तो ऐसे तुर्क क्या हुए? एक तो तुर्क इस्लाम में कन्वर्ट हुए, और साथ में जो उनके पद थे उस पद में भी क्या हुए? उनके प्रमोशंस हुए। फाइनली बात ये हुई कि तुर्क जो थे वो आपका टोटल इस्लामिक हो गए, यानी कि आपका टोटल इस्लामिक होने का मतलब है सब लगभग कन्वर्ट हो चुके थे, और सब जो है अब शामिल हो चुके थे अरबों के साथ में। अगर मैं आपसे पूछूं पुराने मुसलमान कौन हुए, अरब या तुर्क? तो जब कोई धर्म पुराना हो जाता है और उस धर्म को बहुत लंबे समय तक अगर मानते आए तो उसमें स्थिरता आ जाती है। स्थिरता यानी कि वो बगावत नहीं रहती। जैसे आपने देखा होगा नया नया जोश कैसा होता है, एक नए नए जोश में एक समय के बाद में क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे जब मैं हिस्ट्री को पढ़ाता था, मान के चलो 5 साल पहले, तो टेबल में हाथ मार के और जबरदस्त तरीके से, लेकिन धीरे धीरे क्या स्थिरता की भी चीजें समझानी है वो तो ऐसे भी समझ में आ जाएंगी, तो क्यों ना धैर्य और शांति से ही पढ़ाया जाए। तो हुआ क्या इसमें? तो आप कहेंगे भैया अरब जो है उनके अंदर एक स्थिरता आ गई, लेकिन तुर्क जो नए नए मुसलमान बने थे उनके अंदर बहुत जोश था। और इन्हीं तुर्कों में, अब ये नोट करना इस बात को, इन्हीं तुर्कों में क्या बोलेंगे, जो ये तुर्क है मैंने कहा, फिर इन तुर्कों की बहुत सारी ब्रांच बनी, तो ये क्या हो गया आपका? तुर्क जो थे ये मुस्लिम बन गए, तुर्क मुस्लिम बन गए। कैसे बने वो सारी कहानी मैंने आपको बताई। अब जब ये मुसलमान बन गए तो इनकी बहुत सारी शाखाएं बनी। जैसे एक शाखा तो आपका कोचक की तरफ गई, जिसको हम एशिया माइनर बोलते हैं, या वहां पर कुस्तुनतुनिया, हम आपको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कुस्तुनतुनिया पर इन्होंने अटैक किया, और कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल, इस्तांबुल जो उसका नाम है, तुर्कों ने ही दिया। उस बात को भी छोड़ेंगे, अभी हमको फोकस करना है इस बात पर कि यहाँ की एक शाखा थी आपका गाजी, गाजी शाखा, जो यहाँ पहुंची आपका कहां पर? गजनी जगह पर। गजनी किस देश में आज वर्तमान में? यहाँ से हमको लिखना है, इसको नोट करना, ठीक है। तुर्कों का एक वंश कहाँ गया? गजनी, से भी जानते हैं गजनी वंश, या उसको यामिनी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। यामिनी वंश, यामिनी वंश का जो संस्थापक था वो था अल्पतगीन। कौन है? अल्पतगीन, फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी। गजनी डायनेस्टी लिखें या यामिनी, इसी के ऊपर तो लिखिए आपका किताबुल यामिनी उतबी ने, अभी देंगे उसका रेफरेंस आपको आगे चल के। कौन है? अल्पतगीन, अल्पतगीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क है। लिख चुके सुबुक्तगीन। अब इस समय पर ध्यान रख लेना, अगर मैं भारत की बात करता हूं आपसे, तो भारत में जो ये आपका हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हिंदू शाही। यहाँ पे हिंदू राजा थे बहुत सारे, हिंदू शाही राजवंश, हिंदू राजा थे यहाँ पर, हिंदू शाही राजवंश। और हिंदू शाही राजवंश का एक राजा है यहाँ पर जयपाल। क्यों ध्यान देना, पहले समझना, पैन करोगे थोड़ा सा। तो जयपाल जब देख रहा था कि भाई वहां पर गजनी में ये लोग शक्ति बनते जा रहे हैं, तो सुबुक्तगीन से पहले मैंने बताया एक यहाँ पर था राजा प्राई। तो राजा प्राई के समय जयपाल ने खुद, कहते ना कि भाई मैंने आपको कल एक बात बताई, राजा दाहिर खुद को होल्ड करके रखा रहा कि भाई जब सेना आएगी तभी मैं लड़ूंगा। हम कह रहे थे कि राजा दाहिर को स्वयं जाकर लड़ लेना चाहिए था जब सेना में बीमारी फैली हुई थी, लेकिन राजा दाहिर ने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया जयपाल ने। और जयपाल गजनी गए अटैक करने, लेकिन वहां पर एक सैनिक कमांडर था उस टाइम पे सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन ने उस सेना को हरा दिया क्योंकि वहां और सुबुक्तगीन ने उस सेना को हरा दिया क्योंकि वहां का ठंडा और जो अफगानिस्तान का जो बर्फीला इलाका था, अफगानिस्तान में स्थित है, तो वहां भारतीय सेनाओं को लड़ने की आदत नहीं थी। तो कहते हैं कि उस वॉर को जैसे ही जीता तो सुबुक्तगीन का एकदम से क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कि उसका भाई एकदम से उसकी प्रशंसा होनी शुरू हुई कि बाहर से एक अटैक हुआ, पहली बार भारत की तरफ से अटैक हुआ गजनी पर, और उस अटैक को जो है इसने डिसमेंटल कर दिया एकदम से। तो इसकी जब पॉपुलैरिटी बढ़ी तो तब ये गद्दी पे आया 970 से 997, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर, आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए। आपसे पूछे अल्पतगीन और सुबुक्तगीन के बीच में क्या संबंध है, तो आप ऐसे समझ लेना, ये इसका दामाद भी था, यानी इसकी बेटी का पति, और साथ में इसका गुलाम भी था, ये स्लेव, गुलाम समझते हो। पहले तो क्या होता था, गुलाम खरीदे जाते थे, पहले गुलामों के बाजार लगते थे, जैसे आज मूंगफली बचती है बाजारों में, गुलाम दिया। अब सुबुक्तगीन क्या बोलते हैं, सुबुक्तगीन का निर्णय था कि भारत पर अटैक करे, लेकिन उल्टा सुबुक्तगीन पर अटैक हो गया, ठीक है, राजा प्राई के समय मैंने बताया। तो ये युद्ध किस किसके वर्सेस हुआ, आप कहेंगे गजनी वंश और हिंदू शाही साम्राज्य आपस में टकराए थे। भैया हम इस बात को अपने मस्तिष्क में रखेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं था राजा जयपाल वहां हार गए तो फिर उन्होंने कोशिश नहीं की, फिर उन्होंने एक संगठन बनाया, 1 लाख सैनिक फिर इकट्ठे किए, लेकिन फिर से हार का सामना करना पड़ा। राजा जयपाल ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन बहादुर व्यक्ति थे, लड़ रहे थे भारत के लिए। और हिंदू शाही राजवंश के जितने भी राजा थे वो अंतिम समय तक, मैं आपको बताऊं तो 1020 तक इनके वंशजों ने युद्ध किया है गजनी के खिलाफ भी। इतनी बात क्लियर है। तो सुबुक्तगीन, अभी आप कहोगे जब 997 में सुबुक्तगीन की डेथ हो गई तो ये 1 साल का टाइम क्यों? दरअसल में सुबुक्तगीन ने अपने छोटे बेटे इस्माइली को गद्दी पर बिठाया था। इसको बिठाया इस्माइली को, बड़ा बेटा महमूद गजनवी था, वो इसके पक्ष में नहीं था। जैसे आपने देखा होगा शाहजहां औरंगजेब के पक्ष में नहीं था, उसने दारा सिकोह को राजा बनाया था। औरंगजेब ने क्या किया, दारा सिकोह की गर्दन भिजवाई जब वो खाना खा रहा था उस टाइम पे, कि आप गिफ्ट कर दो पिताजी को जाके भाई की गर्दन। तो इसने अपने भाई इस्माइली की हत्या की। तो इसलिए उस समय में जो बीच में पीरियड है उस थोड़े से समय के लिए इस्माइली रहा है गजनी की गद्दी पर। अब जब ये गद्दी पर आता है तो ये प्रण लेता है गद्दी पर आकर के, इसने कहा कि खलीफा को, मतलब एक पत्र लिखा इसमें, जो कैलिफ था उस टाइम पे, कैलिफ कहां पर रहते थे जरा आंसर करें, मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा कि आप जो मुख्य बिंदु उनको ध्यान रखते हैं नहीं। कहां कैलिफ का सेंटर कहां पर हुआ करता था, खलीफा का मुख्य केंद्र क्या हुआ करता था? बगदाद, 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 बगदाद। बहुत शानदार, कुछ दोस्तों को कोई मतलब नहीं है, वही बता रहे हैं हम। अगले 500 वर्षों तक सेंटर रहा बगदाद। सारे निर्देश कहां से आते थे? बगदाद से, और बाकी सब तो कमांडर की तरह थे। एक इस्लाम में जो सबसे बड़ी शक्ति या जो सबसे, अगर मैं बोलूं सुपीरियर ऑर्डर होता था वो किसका होता था? कैलिफ का। तो इसने खलीफा को उल्टा पत्र लिखा। इसने कहा कि अगर खलीफा, इसने पहले तो प्राचीन चीजों के बारे में लिखवाया, उतबी के द्वारा, उतबी इसका दरबारी मतलब इतिहासकार था, कोर्ट हिस्टोरियन, तो उसके द्वारा पत्र लिखवाया। उसने कहा कि भाई इस तरह से भारत में बहुत खजाना है और ये व्यापारियों के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि भारत बहुत समृद्ध देश है। यदि खलीफा मुझे स्वीकृति दे और मुझे सुल्तान मान ले, इससे पहले खलीफा किसी को सुल्तान नहीं मानता था, वो सिर्फ कहते थे कि भाई ये तो सैनिक है, कमांडर है, सुबेदार कहते थे, लेकिन सुल्तान किसी को नहीं कहा। इसने कहा अगर खलीफा मुझे सुल्तान मान ले तो मैं हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा, और ये चिट्ठी उसने लिखवाई। अब जब इसके शब्द कहते हैं उस पत्र को पढ़ा खलीफा ने, तो खलीफा ने वापस पत्र लिखवाया और इसको सुल्तान बदल दिया गया। तो पहला व्यक्ति जिसको सुल्तान का टाइटल मिला खलीफा से वो कौन है तुर्कों में? तो आप कहेंगे तुर्कों में वो है आपका महमूद गजनवी। यामीन उद्दौला,
यामीन उद्दौला। यामीन उद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, राइट हैंड ऑफ एम्पायर, उसको एक्सेप्ट कर लिया, साम्राज्य का दाहिना हाथ। आपके वर्तमान लेखक जो लिखते हैं वह सही है, या जो स्वयं गजनी के दरबारी इतिहासकार ने लिखा वो सही माना जाए? तो आप कहेंगे हाँ जी, जो उसका दरबारी इतिहासकार है वो अगर गजनवी के बारे में कोई बात लिख रहा है जो गलत है, तो क्या कोई राजा का दरबारी इतिहासकार होते हुए राजा के खिलाफ गलत लिख सकता है? गलत चीज को भी लिख रहा है तो क्या राजा उसको सहमति दे देगा? सीधी सी बात है, वो सही घटनाएं रही होंगी तो राजा ने सहमति दे दी, झूठ को तो स्वीकृति नहीं देगा। तो उतबी के अनुसार ये कहा गया है, और आजकल के इतिहासकार इस बात को नहीं मानते, लेकिन उतबी ने इस बात को कहा है कि लूट के साथ साथ गजनवी का एक उद्देश्य भारत में इस्लाम प्रचार का भी था। उसका दूसरा पहलू क्यों आज के इतिहासकार कहते हैं, उसका दूसरा पहलू इस वजह से है क्योंकि उसने ऐसा नहीं था कि भाई सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ युद्ध लड़े गजनवी ने, उसने ईरान में भी युद्ध लड़े हैं, उसने बहुत सारे मुस्लिम शासकों के खिलाफ युद्ध लड़े, तो उसके लिए पैसा प्राइमरी चीज थी, क्योंकि उसने सोच लिया था कि मिड एशिया, जो मध्य एशिया, जो अरब के देश है, इसमें सबसे बड़ी ताकत अगर कोई बनेगा तो वो गजनवी बनेगा। ये उसका मतलब प्राइम ऑब्जेक्टिव था, प्राथमिक उद्देश्य है कि अगर गजनवी को मक्का और मदीना में किसी खजाने का पता चल जाता तो वह मक्का मदीना पर भी आक्रमण कर देता। इस तरह की उसकी नीयत थी। वह हिंद का युद्ध, सॉरी, वह हिंद का युद्ध, वॉर ऑफ वह हिंद कब लड़ा गया था? वॉर ऑफ वह हिंद किसके खिलाफ था? हिंदू शाही राजा जयपाल के खिलाफ। हिंदू शाही जयपाल, जयपाल की फिर से पराजय हुई। तो क्या जयपाल की हर बार पराजय हुई है, हाँ या ना? अभी मैंने पहले दो अभियान बता दिए कि एक बार तो खुद गया और एक बार फिर सबुकतीन आया। इसके खिलाफ सबुकतीन का जो आक्रमण था 986 का है, वो भी कहीं किनारे पर लिख लेना। सबुकतीन ने भी हराया था 986 एडी में जयपाल के विरुद्ध, यानी अगेंस्ट जयपाल, छोटा सा। तो यहाँ पर एक बात कही जाती है कि भाई जब आपका इन्होंने जो है जयपाल को लास्ट टाइम पे, तो जयपाल के इस युद्ध में बाद में क्या होता है कि शुरुआत में तो कुछ एक संधि की बात होती है थोड़ी सी, जिसमें आपका 2.5 लाख दिनार दी गई, ठीक है, 25 हाथी भी गजनवी को गिफ्ट किए गए उसमें, लेकिन कहते हैं गजनवी उसके बाद में भी नहीं माना, उसके अत्याचार भारत में बढ़ते रहे। तो यहाँ पर जब इनको इतनी शर्म महसूस हुई तो यही राजा जयपाल थे आपका जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्मदाह, खुद को आग के हवाले कर लिया था। क्योंकि उसका कारण क्या रहा कि बार बार असफलता, और उसकी वजह से मतलब बहुत कम ऐसे आपको दिखेंगे राजाओं के ऐसे वर्णन है, दक्षिण में कुछ एक राजा है जिनके वर्णन है कि उन्होंने आत्मदाह कर लिया हो। अब ऐसा नहीं था कि हिंदू शाही ने घुटने टेक दिए थे। अगर मैं बात बताऊं जयपाल के पुत्रों के कुछ नाम बता रहा हूं, उनके पुत्र आनंदपाल थे, ये नाम कंसीडर करके रखना। आनंदपाल के जो पुत्र थे उनका नाम था त्रिलोचनपाल। लगातार संघर्ष करते रहे थे अंतिम समय तक। त्रिलोचनपाल के बेटे लड़े इनके बाद में भीमपाला, और भीमपाला की डेथ हुई थी 1020 में। तो इनके बेटे के बेटे के बेटे इन्होंने संघर्ष किया है गजनवी के खिलाफ। तो जब इसने राजा दाऊद को हराया यहाँ पर मुल्तान में, तो राजा दाऊद से इसकी संधि होगी, राजा दाऊद ने इसके सामने माफी मांगी। राजा दाऊद ने कहा ठीक है, हम जो है तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी मतलब तैयारी नहीं करेंगे युद्ध की, क्योंकि इसको अपनी गुप्तचर प्रणाली बहुत मजबूत थी गजनवी की। यंग ब्लड था तो मतलब गुप्तचर बहुत, जो स्पाई सिस्टम था उसका वो बहुत नेटवर्क मजबूत था। तो उसको पता चला कि भाई ये जो राजा दाऊद है ये भी मेरे खिलाफ आक्रमण की तैयारी कर रहा था, उसको हरा दिया। लेकिन इसी समय पर गजनी में उसकी सीमाओं पर अटैक हो गया, तो उसको जाना पड़ा यहाँ से। तो जाना पड़ा, तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी देकर गया मुल्तान की, वो देकर गया था नौशा शाह को। नौशा शाह को जिम्मेदारी, ये नौशा शाह बड़ा नाम आता है इतिहास में, नौशा सासलजम में लिखते हैं नौशा शाह। अब नौशा शाह कौन था? दरअसल में इसका नाम है सुखपाल। सुखपाल ये जयपाल का नाती था और इसने धर्म बदल लिया था। राजा जयपाल का नाती, नाती समझते हो कौन होता है? नाती बताओ, नाती कौन होता है? तो नाती होता है बेटी का पुत्र, यानी कि बेटी का बेटा होता है। बात क्लियर है, हम सब करके बताएं। तो यहाँ पे किसको जिम्मेदारी दी गई? नौशा शाह को। लेकिन बाद में क्या हो गया, नौशा शाह और दाऊद ने मिलकर बोले कि विद्रोह करेंगे, तुमको वापस आकर उसने हराया था। तो ये याद रखना आपको यहाँ तक 1005 एडी मुल्क पुरस्कार मत लिखवाना भैया मुझसे, बज्रेश्वरी टेंपल, ठीक है। और बज्रेश्वरी टेंपल से उसको बहुत धन प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि यहीं से गजनवी को आइडिया है कि भारत के जितने भी मंदिर है वो बहुत धनी है। तो यहाँ पर जब बज्रेश्वरी के टेंपल को उसने तोड़वाया तो कहते हैं कि यहाँ से उसको 7 लाख सोने के सिक्के मिले, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जो मंदिर है उनमें तो आपका सोना चढ़ाने की बहुत प्राचीन परंपरा है। भैया 1009 होगा, बच्चों 1008 1009 के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है हिस्ट्री में इसमें। तो नॉर्थ इंडिया में ये क्या थानेश्वर हरियाणा, ये क्या आपका नॉर्थ इंडिया में ही है, हाँ या ना? सारे लोग बोले। इसके बाद में गया आपका 1000, जो इसका दरबारी इतिहासकार है उतबी, उसने कहा है कि उत्तर भारत का, जब वो अपनी पुस्तक लिखता है किताबुल यामिनी, तो उसमें उसने लिखा कि उत्तर भारत का सबसे ज्यादा बसा हुआ नगर कोई था तो वो था मथुरा। तो इसने मथुरा में जब मंदिर में मूर्तियां देखी तो 5-5 फीट की सोने की मूर्ति, और एक मूर्ति को जब उखाड़ा गया तो एक ही मूर्ति के नीचे 4 लाख सोने के सिक्के। तो इसने सोचा कि मंदिरों में मूर्तियों के नीचे गड़ा हुआ सोना भी है। तो इसके बाद तो इसने ये आदेश दे दिया गजनवी ने कि जब कभी मंदिर पर आक्रमण हो तो पूरे मंदिर को खंडित किया जाए, यानी मूर्तियों को, जमीन को उखाड़ के देखा जाए। यहाँ से बहुत सारी स्त्रियों के अपहरण हुए। उतबी ने लिखा है कि यमुना नदी, वहाँ पर यमुना नदी बहती है, कहती है यमुना नदी लाशों से पट गई, और लगभग यहाँ से 1000 स्त्रियों को ये बांध करके लेके गए गजनी। मथुरा में जैसे ही आक्रमण हुआ तो पड़ोसी राजा उस समय पर कोई एक्टिव नहीं है, नहीं तो तभी एक संघ बनता है इसके खिलाफ लड़ पाते, तो शायद कोई सफल होना तो बाद की बात है। इसके बाद में जाते हैं यूपी के कन्नौज में, सेम ईयर, यहाँ पर राज्यपाल, कन्नौज में राज्यपाल के विरुद्ध। तो सारी की सारी सेना तो इसकी यहाँ लूट में लगी हुई थी मथुरा वृंदावन में। बहुत थोड़े से सैनिक लेकर पहुंचा कन्नौज, और अपने गुप्तचरों को पहले भेजा कि जाकर के मैसेज फैला दो कि भाई गजनवी जो है बहुत बड़ी सेना को लेकर आ रहा है। गए थोड़े से सैनिक थे, और राज्यपाल भारतीय राजाओं का खुफिया तंत्र इतना कमजोर, और जबकि खुफिया तंत्र प्राचीन समय में आप याद रखिए आचार्य चाणक्य जी जब हम पढ़ेंगे, उन्होंने भारत के लिए जबरदस्त गुप्त संगठन की स्थापना की थी, लेकिन भारतीय राजाओं ने अनदेखा कर दिया, उन्होंने कहा कोई जरूरत ही नहीं है। तो राज्यपाल जैसे ही वो थोड़े से सैनिक पहुंचे भाग खड़ा हुआ, मतलब थोड़े से सैनिकों को देख भाग गया। अब लेकिन यहाँ पर क्या उसको जांचने की जरूरत थी या नहीं? बोले कि कन्नौज में राज्यपाल को जांचने की जरूरत थी, आप कहेंगे नहीं भैया। अब देखो भारतीय और राजाओं को देखो किस तरह की फूट थी भारतीय राजाओं में। यहाँ पर जो चंदेल जिनकी राजधानी हुआ करती थी खजुराहो, देखिए फटाफट से चंदेलों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। एक चंदेल राजा थे विद्याधर। तो विद्याधर ने कहा कि मथुरा और वृंदावन में जो लूट हुई है उसका जिम्मेदार राज्यपाल है, इस राज्यपाल को ढूंढो और इसको मारो, और राज्यपाल को उन्होंने मरवाया, चंदेल शासक विद्याधर ने। तो आप मुझे बताओ होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था ना कि लोग संगठन बनाते, और मुख्य कारण तो गजनवी को कोई मारने के बारे में प्लानिंग नहीं कर रहा है। कह रहे व्यक्ति भाग खड़ा हुआ, ये डरपोक है, तो इसके खिलाफ संगठन बनाओ और इसको मारेंगे, और राज्यपाल के विरुद्ध हो गए कई राजा विद्याधर के साथ में। है कमाल बात या नहीं? बोलेंगे फटाफट से, बोलेंगे जी। तो विद्याधर एक ये कह रहा है, गजनवी को पता चलता है कि भाई अगर राज्यपाल तुझे भागना नहीं चाहिए था, हमसे अगर युद्ध होता तो हम नहीं भागते। तो ये मैसेज पहुंचा गजनवी के पास में, राजा विद्याधर तो तुम्हें चुनौती दे रहा है, तो उसका आक्रमण हुआ राजा विद्याधर के खिलाफ। 1021 लिखना उसको, 1021-22 भी बोलते हैं, 1021-22 कुछ भी लिख लो उसको, एक वर्ष कोई आगे पीछे होता है थोड़ा सा। क्या बोलेंगे? ये है उसका कालिंजर का किला। कालिंजर का किला किसका था? चंदेलों का। कालिंजर राजा विद्याधर,
राजा विद्याधर, क्योंकि उसने चिट्ठी लिखवाई राजा विद्याधर को, भैया तुम चैलेंज कर रहे हो हमको? उन्होंने कहा हाँ चैलेंज कर रहे हैं, तुमको बताओ। और उन्होंने राजा विद्याधर को चिट्ठी भिजवाई कि जब तक मैं पहुंचूं तब तक इस्लाम एक्सेप्ट कर लेना। राजा विद्याधर ने कहा इस्लाम नहीं, युद्ध होगा। इस्लाम एक्सेप्ट करने से मना कर लिया। लेकिन जब वो जबरदस्त सेना लेके आया, युद्ध हुआ, तो राजा विद्याधर किले में, किले की दीवार बंद कर ली। कालिंजर का किला अविजित किला माना जाता है। तो बहुत दिन तक जब गजनवी की सेना टिकी रही, राजा विद्याधर को भी लगा ये भी वापस जाने के मूड में नहीं है और हम अंदर कब तक रहेंगे, तब एक संधि हुई। तो यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारी औरतें गजनवी ने विद्याधर को गिफ्ट की और बहुत सारे हाथी राजा विद्याधर ने गजनवी को गिफ्ट किए। तब जाकर के ट्रीटी साइन हुई कि ठीक है इसको फुल स्टॉप करते हैं। गजनवी को बहुत मारा, इतना मारा कि लास्ट में तो नीचे लेटे हुए थे, घूसा भी मार दिया मुंह पर। गोविंद राज सेकंड और दूसरे व्यक्ति थे राजावीर। जब कोई आपसे पूछे ना कि मैंने कहा उत्तर भारत में इस समय तक यहाँ तक कोई बचाने वाला नहीं था कोई, लेकिन इसके बाद में उत्तर भारत को बचाने वाले अजमेर के चौहान आए। गोविंद राज द्वितीय गजनवी को बहुत बुरी तरह पराजित किया और कहते हैं गजनवी के जितने भी अभियान उनमें गजनवी अगर घायल हुआ तो वो एक अभियान है। लिटा लिटा के मारा इन्होंने गजनवी को। उसने फिर बाद में एक प्रयास किया, बदला लूंगा। कहते ना वो क्रोध में, मतलब गुस्से में और नशे में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वो सारे डिसीजन व्यर्थ जाते हैं। तुक्का लग सकते सही हो जाए तो बात लगे। तो उन्हें ऐसे राजा वीर ने मारा। तो उसने ये कह दिया कि अजमेर के रास्ते में नहीं जाऊंगा कभी भी। सोमनाथ मंदिर जब आया ना 1025 में, तो उसके पास दो ट्रैक थे, एक तो थल से अजमेर होते हुए और एक था पीवड़ा सांपों के बीच से राजस्थान थार मरुस्थल से होके। तो उसने अजमेर नहीं चुना, उसने थार मरुस्थल को चुना। थार मरुस्थल 1 महीने का ऊंटों पर 30,000 ऊंटों पर सामान अनाज पानी लाद करके निकला था। जमीन पर नहीं सोता था गजनवी, क्योंकि राजस्थान के थार मरुस्थल में रहते पीपड़ा सांप जहरीले, वो अगर हवा में भी जहर छोड़ दे तो व्यक्ति मर जाए। उसके कैंप में रात को आते सांप और वो जहर छोड़ के चले जाते, लोग मरे मिलते। बोला नीचे तो नहीं सोऊंगा, ऊंट पे ही सोता था ऊपर। रात को ऊंट भाग जाए बेशक से, सोता ऊंट पे ही था। छिपकली वहां जहरीली छिपकली थार मरुस्थल में। बहुत सारे और भी जीव थे जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। कहते हैं 30,000 की जो उसकी ऊंटों पर सेना चली थी वो 25,000 रह गई। ठीक है, तो अजमेर के चौहान इन्होंने हराया। और यहीं पे गोगाजी महाराज, नाम जानते हो? हम सब करके बताओ कितने लोगों ने नाम सुना गोगाजी महाराज, जिनकी शहादत यहीं की है। गोगाजी चौहान थे। गोगाजी महाराज जी की शहादत यहीं की। इनके बारे में गजनवी ने कहा था कि मैंने अपनी आंखों से जाहर पीर को देखा है। जाहर पीर का मतलब है साक्षात देवता, एट्रीडाइटी। जब उन्होंने युद्ध किया और उनकी शहादत हुई तो उसने कहा कि आप देखोगे बहुत सारे मंदिर हैं इनके, बहुत जगह आप देखोगे जैसे मुसलमान तो इनको गोगा पीर कहते हैं, और जो यूपी में बहुत सारे हैं, नॉर्थ में बहुत सारे, वहाँ पर इनको जाहर पीर कहा जाता है। कई जगह तो इनको ऐसे जाहर गोगाजी महाराज बोल देते हैं। तो वो इसी वॉर की बात है। ओके, 1024 के बाद में ये तो इसकी हरार होगी, तो मुंह लग चुका था इंडिया का कि पैसा तो भारत में है, अब पैसा कैसे आएगा? अब गजनी जो जगह था, जो सेंटर में था, वहां भी वॉर लड़नी थी, उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो फिर इसको पता चलता है कि यार सोमनाथ बेस्ट ऑप्शन रहेगा, सोमनाथ पे तुम जो है अटैक करो। तो इसने कहा सोमनाथ का रास्ता, ये कहानी मैंने आपको बता दी। तो अजमेर उसने बोला ना बाबा ना, कतई तो जाऊँ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, साम्राज्य चिंता हो तो छिन जाए, लेकिन अजमेर से नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। सेकंड ऑप्शन बताओ कोई। उन्होंने बोला फिर तो रेगिस्तान है जी, जब तक थार मरुस्थल से होगा वहां तक घोड़ों से चलते हैं और उसके बाद में ऊंटों पर सवार जाएंगे। ठीक है, तो फिर होता है सबसे इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक है। तो जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 है कुल, और उन 12 में से ही एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भी है जो बहुत चर्चित है। ठीक है, अब यहाँ के बारे में ये था, राजवीर उस समय बहुत प्रसिद्ध था। तो इसके दो कारण बताए इसको, कि एक तो यहाँ से धन बहुत मिलेगा और दूसरा सुंदर लड़कियां यहाँ बहुत मिलेंगी। क्योंकि भारत में आप पढ़ोगे तो एक प्रथा थी, देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा में क्या होता था कि लड़कियां मंदिर में दीप जलाने का, नृत्य का, गायन का काम करती थी। और दो तरह की लड़कियां होती थी, मतलब कैटेगरी तो बहुत सारी थी, मुख्यतः दो। एक दत्ता, दत्ता का मतलब है वो लड़कियां जिनकी शादी देव प्रतिमाओं से, मूर्तियों से कर दी जाती थी, तो उनको तो बहुत सम्मान मिलता था, उनको तो देवी की तरह पूजा जाता था। तो बहुत सारे लोग जो धन के लालच में थे प्राचीन भारत में, तो वो क्या करते थे, अपनी बेटियों की शादी देव प्रतिमा से करा देते थे, सुंदर बेटियों की। और उसके बदले में जो वहाँ पे चढ़ावा आता था मंदिर में, उस सबका वो अनावश्यक रूप से उपयोग करते थे। आज भी आपने देखा ना, एक पुजारी के घर से कितने का, लगभग 180 करोड़ का सोना मिला है। कई बार कई पुजारियों के घर से, आपका डायनेस्टी के थे, चालुक्य वंश, भीमदेव चालुक्य बोलते हैं। ठीक है, 16 की डायनेस्टी भी कहा जाता है। और ये कौन थे? ये मोढेरा के राजपूत थे, मोढेरा के राजपूत, राजपूत ऑफ मोढेरा। ठीक है, मैंने बताया आपको जितना भी वैभव जो मैं आपको बता रहा हूँ देवदासियों की स्थिति के बारे में, कौन लिख रहा है? अलबरूनी लिख रहा है अपनी पुस्तक में। क्योंकि अलबरूनी भी वो व्यक्ति है जो, जब उसको पता चला था कि महमूद गजनवी हर साल भारत पर आक्रमण करेगा, तो वो भी महमूद गजनवी के साथ हो लिया, क्योंकि उसको रुचि थी दुनिया की संस्कृतियों में। तो उसको ये था कि मैं अपना अध्ययन कर लूंगा और उसको लिखूंगा। ठीक है, 1947 से अब तक। ठीक है, झूठी कहानी है वो, जो आपसे कोई कहे ना यहाँ पे नाम बताना, उनको राजा ब्रह्मदेव के बारे में थोड़ा सर्च करो। राजा ब्रह्मदेव नेतृत्व कर रहे थे, स्थानीय राजा थे वहाँ के। 3 दिन तक मारकाट हुई है, और 3 दिन की मारकाट में यहाँ पर 50,000 लोगों का कत्ल किया गया। सबसे बड़ा यहाँ पर जो वैभव लिखा है अलबरूनी ने, वो लिखा है यहाँ के शिवलिंग का संतुलन, कि वो शिवलिंग अधर था, हवा में था, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके दीवारों की वजह से उसको एक संतुलन किया गया था, उसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है। जैसे आप कई बार देखोगे कि कोई आपने देखा होगा, कोई प्रतिमा जो है वो उठी हुई प्रतीत होती है, कि टिकी हुई नहीं है, तो वो आसपास की दीवारों की वजह से चुंबकीय प्रभाव करके उसको किया जा सकता है, वैज्ञानिक तरीके से उसको संतुलन बनाया जा सकता है। तो जब वो दीवारें तोड़ी गई, क्योंकि मैंने आपको बताया गजनवी के तौर पर दीवारें मूर्तियां सब तोड़नी है, तो जब वो दीवारें और मूर्तियां तोड़ी गई तो शिवलिंग का जो बैलेंस था वो फिर तो बिगड़ जाना था, वो संतुलन तो निराधार हो ही जाना था। तो कहते हैं यहाँ पर हिंदू आस्था को सबसे ज्यादा चोट पहुंची। कि ऐसा कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग तो आप जानते हैं विश्वास और अंधविश्वास में बहुत बड़ा फर्क है, वो आप ही जानते हैं, उस बात को आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ही ये लूट हुई तो इसके बारे में जो खबर है वो बाकी सब क्षेत्रों में गई। खबर गई आपका कश्मीर, भैया सोमनाथ जो सबसे पवित्र लूट हो चुकी है। यहाँ पे राजा थे संग्राम राज। कौन थे इस टाइम पे? खबर कश्मीर गई। राजा कौन थे? लोहार वंश था कश्मीर में एक। कश्मीर के राजवंश आपको पढ़ाएंगे, अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि भाई जब आपका 980 से लेकर के 1003 तक कश्मीर में रानी तिद्दा का शासन था, वो कश्मीर राजवंश जब आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करनी है, ये पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर साथी आपका राजा विद्याधर, ये कहाँ पर था? विद्याधर, विद्याधर ये कहाँ पर था? आपका चंदेल, खजुराहो इसकी राजधानी थी। क्या खजुराहो में राजा था? खजुराहो, ये भी लिख सकते हैं। अजय राज चौहान वंश के। बच्चों से इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, अजय राज को भी इंग्लिश में लिखो, क्योंकि गुप्तचरों को ये भी नहीं पता है कि भाई वो अजमेर के रास्ते से नहीं आया है, ना पता लगाने की कोशिश की, सबने मान लिया कि अजमेर के रास्ते से होकर के जाएगा, क्योंकि पहले तो ऊंटों के पास उतना सामान नहीं था, तो उसने इतनी लूट की है। और उस लूट का जो आंकड़ा बताया जाता है, सोमनाथ के मंदिर से जो लूट हुई उसका आंकड़ा बताया जाता है आपका, कि यहाँ से 30 टन सोना, 30,000 किलो सोना उसको प्राप्त हुआ, और लगभग 10 टन हीरे जवाहरात उसको यहाँ से पैदा मुलाकात, मतलब मिले, तो उसने यहाँ से लूटे। ठीक है, यहाँ का जो शिवलिंग था उसको भी लूट के लेके गया और वहाँ मस्जिद में लगवाया ले जाकर गजनी में। तो कहने का मतलब सब लोग मान लिया अजमेर से होकर के जाएगा।
अब वो अजमेर से गया ही नहीं, हो गया कंठकोट से, कंठकोट के रास्ते, कंठकोट मंसूरा होते हुए। तो यहाँ पे एक रियल वेव, मैं एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी प्रचलित किताब है जीके की, तो उसमें एक इतने गंदे शब्द का प्रयोग किया गया कि महमूद गजनवी को जाटों ने लूट लिया। अपने आप में एक अपमानित शब्द महसूस होता है कि जब हिंदुस्तान के राजा संगठन नहीं बना पा रहे थे और दूरदर्शिता जब इनके अंदर नहीं थे, तो कांझा काड़ा नाम के एक जाट सरदार ने लोहा लिया मंसूरा में, कंठकोट से वो मंसूरा जा रहा था। तो हमारी किताब दिखा रही लूट हुई है, बाकी सबने क्यों नहीं कर ली फिर लूट? फिर तो ऐसी तो लूट भी अच्छी है भाई, अगर विद्रोह भी नहीं कर पा रहे तो फिर तो लूट ही ज्यादा अच्छी होगी ना, बाकी सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये उस समय के राजा थे जिन्होंने आना में वो संगठन बनाया, ठीक है। अब बाद में महमूद के उत्तराधिकारी हुए, मैंने कहा महमूद की मौत इसके बाद में, और इसी का बदला लेने वो 1027 में जाटों के विरुद्ध आया था, कांझा काड़ा इनके जो सरदार थे जिस गुट के खिलाफ, इसी के खिलाफ, खोकर भी कहते हैं, खोकर। तो 1027 में खोकरों के विरुद्ध उसका अभियान था, अंतिम अभियान था, ये भी लिख लेना, कहीं किनारे पे लिख लेना। तो आप कहेंगे इस यामिनी वंश से था, तो उसने उसी से लिखी किताब उल यामिनी, उसके वंश के बारे में सारी जानकारी, अल्पतगीन कौन था, सबुक्तगीन कौन था, क्या गजनवी ने किया, गजनवी के बाद के वंशज, मतलब जब तक उसका अपना जीवन रहा तब तक लिखा उसने। वो भी शाहनामा, 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 एपिक ऑफ ईरान, बहुत चर्चित है वहां पर, महाकाव्य का मतलब जो बहुत पढ़ा जाता हो। सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु था अरस्तु। हम धीरे धीरे आपसे बात करेंगे अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, सबके विचारों पर बात करते रहेंगे समय समय पर जहां जरूरत होगी। तो अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को क्या सिखाया था, और देखो सिकंदर ने अपने गुरु की बातों को फॉलो किया हमेशा। अब तो हर कोई गुरु है, पहले गुरु थोड़े थे, किंचित लगे कि तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी हो रही है, संयम की कमी हो रही है, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा उत्साह घट रहा है, तो तुम होमर की इलियड पढ़ना। इलियड पुस्तक का नाम है, जो कि मतलब एक पाइट फॉर्म में है कविताओं के, जिसमें वीर रस की कविताएं हैं, ऐसा आप समझिए। वो अपने पास रखता था हमेशा सिकंदर उस बुक को। अच्छा, बड़ा अच्छा रिसर्च करना आप। शाहनामा पुस्तक में कितने छंद है? 50,000 छंद। उसने उससे प्रॉमिस किया था कि भाई एक छंद के लिए, आप ऐसे समझ लीजिए, एक किसी पैराग्राफ के लिए उसने बोला मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। तो कितनी दिनार मिलनी है? सोने की 50,000 दिनार। लेकिन जब किताब पहुंची उसके पास में बहुत सारी कहानियां कि वो बोटी किताब लेगा, उसमें छोटा सा कुछ नहीं है। बड़ा चालाक लेखक था, उसको पता था गजनवी जो है बड़ा चालू किस्म का आदमी है, उसने वो पैसा देने से इनकार करेगा, तो उसने बीच में कुछ पेज छोड़े, या जो भी कहानी रही हो, छोटा बड़ा वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुझसे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला भैया नहीं, चांदी की मुद्राएं देंगे, सोने की नहीं देंगे। तो इसने कहा अच्छा। तो इसने सब कुछ जो उसको ज्ञात था, गजनवी का चिट्ठा खोला उसने, गजनवी कितना नालायक है, कितनी नीच प्रवृत्ति का है। तो बाद में इसके मंत्रियों ने सलाह दी, अब आप कहेंगे गजनवी इतना क्रूर था तो मरवा देता इसको फिर। लेकिन आप याद रखना, यदि कोई लेखक या कोई चर्चित व्यक्ति, वो ईरान में बहुत चर्चित था, फिर ऐसे व्यक्ति का यदि कोई कत्ल करवा दे, तो इसका मतलब तो क्या है, सहानुभूति उसी व्यक्ति को प्राप्त होगी और राजा को उससे नुकसान ही होगा। शांत पुस्तक से वो भी इसमें लिखा है, भारतीय समाज के बारे में लिखा है कि जाति व्यवस्था यहाँ इतनी जटिल थी कि किसी व्यक्ति को यदि जाति से बहिष्कृत कर दिया तो वापस जाति में स्वीकार नहीं किया जाता था। ऊंच नीच का भाव यहाँ विद्यमान था, और यही भारत के पिछड़ेपन का कारण है। अलबरूनी लिख रहा है, हमारे हर लोगों को मतलब नहीं, बोले नहीं भैया हम तो ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं हम तो।